गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। नो मैटर कल का दिन कैसा था, नो मैटर कल की शाम कैसी थी, एंड नो मैटर आपका जितना वक्त गुजर गया वो कैसा था। बिकॉज होता है ना, समटाइम्स आप कहते हैं यार इट वाज नॉट अ गुड डे, या समटाइम्स आप कहते हैं इट वाज हेक्टिक, या समटाइम्स आप कहते हैं आई वाज नॉट फीलिंग वो वेल। तो बात सारी बातें अपनी जगह पे। आप इतना तैयार क्यों हैं आज? मैं तो रोज तैयार होता हूँ। नहीं इतना तैयार क्यों हैं आज आप? बस रेड स्टॉलर एंड यू नो व्हाई? मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ आज का दिन। क्यों? आज मेरी बेगम की बर्थडे है। ओ ओके, हैप्पी बर्थडे टू योर बेगम। अनम को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह हर दिन जो है आपके लिए बहुत अच्छा करे, और पूरा साल क्या हमेशा जो है वो खुशियाँ हमेशा आपके पास रहें। लेकिन अल्टीमेटम दे दिया उसने मुझे आज क्या? कि अगर घर आके फोन यूज करना तो आज घर मत आना। अच्छा, कल एक चीज चल रही हाँ। थी, हैड टू यूज फोन, और क्योंकि कल मेरे वालिद साहब की बर्थडे थी तो हम डिनर पे गए हुए थे। सो वहाँ पे एक कॉल ऐसी आ गई कि मुझे उसको अटेंड करना था। तो बाद में खैर हम फिर जब घर आए तो मेरी बेगम ने कहा कल भी अगर आपने ये काम करना है तो कतन घर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे ये थोड़ा जस्टिफाइड बात किया उसने। जस्टिफाइड, मैं वही बात कर रही हूँ, इट्स जस्टिफाइड। और ऑब्वियसली बेगमें हमेशा ठीक ही बात करती हैं। बेगम इज ऑलवेज राइट। देखिए दुनिया में दो लोग हैं जो हमेशा ठीक है, नंबर 1 बेगम, नंबर 2 बॉस। बॉस इज ऑलवेज राइट कहते हैं ना। कहते हैं हाँ, वो तो लेकिन पहली बात भी कहते मुझे हैं लगा ना। आप कहने लगे कि बेगम इज ऑलवेज राइट और बेगम इज ऑलवेज राइट। फुल एक स्टॉप। ही बात है। हाँ बात आपकी ठीक है। फुल स्टॉप। हाँ, बात आपकी ठीक। और इसमें दूसरी बात क्या होगी कि जब भी गलती होगी, कसूर होगा, कुताही होगी तो वो एक ही मखलूक से होगी, वो है मर्द। हस्बैंड। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, इसमें क्या मतलब, ये कोई डिस्कशन की बात है? मैंने कहा मैं बता दूं ये ना कि- यूनिवर्सल हाँ। फैक्ट्स होते हैं कुछ, उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। बेशक। इट्स फाइन। अच्छा देखिए कितनी थोड़ी डिफरेंट सी बात है कि खवातीन से मतलब स्पेशली जब हम इस ताल्लुक में ना मियाँ बीवी के ताल्लुक में बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि अच्छा जो बीवी है ना, if she is worried, या if she is looking dull, या if she is having any sort of stress, तो कहते हैं जी रीजन मर्द है। फौरन ना एक ही बात है जी, रीजन हस्बैंड है। ये बात दूसरे केस में अप्लाई क्यों नहीं होती? इफ हस्बैंड इज नॉट डूइंग वेल एंड इफ ही इज नॉट फीलिंग वेल, अपने अपनी हेल्थ का वो ख्याल नहीं रख पाया, तोंद उसकी निकल आई है, तो रीजन बीवी है ना भाई फिर। नहीं क्यों है, वो खुद ही है। अच्छा लेकिन मसला मर्द ही है। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ like तो it. ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आपने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, आपने सेल्फ केयर नहीं की, तो घर obviously- जाए बेगम ने आपको गर्मा गर्म रोटी तो दी, लेकिन साथ जो सालन दिया उसमें तरी थी, तसल्ली से ऑयल था। तो तरी कसूर निकाल किसका लें। था? हाँ। या तरी निकाल लें, या खुद या खुद पका के निकल खा जाएं, लें, या निकल या जाएं। निकल जाएं, या खुद पका के खा लें, या बाहर का खा लें। आई मीन इतनी देखिए, आपके पास हमेशा सोल्यूशन होता है। अब वो सोल्यूशन अगर आप नहीं ऑप्ट करना चाहते, आप उसी तरह रहना चाहते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो इसमें मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि किस तरीके से मसाइल का हल हमने खुद क्रिएट करें, ना कि ये कि बेगमात पे जो है वो सारे इल्ज़ाम तराशी करनी। So, फिर जब शौहर से इतने मसाइल होते हैं तो फिर उसको भी फिक्स खुद कर लिया करना। मैं शौहर से मत कहा करें ये भी ठीक करो वो भी ठीक करो। नहीं, ऐसा तो नहीं मसाइल तो नजर आते हैं, फिर ऐसा हल तो भी नहीं खुद कर लें। होता। ऐसा यही तो होता नहीं है। जरा सा आप घर से बाहर निकले, कॉल आ जाती है आपने ये भी काम खराब किया था घर में, आज वो भी काम खराब हाँ, किया तो था, ना कर लो खराब ठीक। ना खराब किया तो ठीक करें कर ना। लो। खराब ना किया करें। अच्छा सालन ठीक नहीं है तो वो कसूर मर्द का है। ऑब्वियसली। मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये क्या डिस्कशन, कुछ भी नहीं। आप बताएं जी, आप क्या है आप इस अच्छा बारे वो में? बता भी देंगे, बताएं। आपने कौन सी मान लेनी है? तो मैंने वो तो सच बताएंगे ना, जो मैं कह रही हूँ वो वही बताएंगे। ये कैसे डिफाइन और है कि अगर जो आप बता रही हैं वो सच और है? अगर आप वाली बात वो कह भी रहे हैं हाँ। तो वो फिर भी गलत है। मेरा ख्याल है फिर इनकार ही समझे। ऑब्वियसली। कोरा क्या इनकार इस है। बारे में कौन सी डिस्कशन होती है? ये क्या इंट्रो का अच्छा टॉपिक शुएब लाना चाहिए था। एक है टॉपिक अच्छा वाला भी। अच्छा टॉपिक चेंज कर दूं? प्लीज मेरी प्लीज बहुत गो अहेड। वो हो जाएगी वरना मेरा ख्याल है मैं टॉपिक चेंज करता हूँ। आज है जी 11 फरवरी और आज साइंस के मैदान में खवातीन और लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हम इसके मुनासबत से बात भी कर लेते हैं। थीम इज वेरी नाइस, सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। यानी मसनूई ज़हानत पे बहुत ज़्यादा फोकस है, इस पे सोशल स्टडीज़ पे यानी सोशल जो साइंसेज है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एक मुस्तकबिल जो एक कहते हैं ना सस्टेनेबल फ्यूचर, उसकी बात इसमें हो रही है। दैट मीन्स कि आज के दिन बिलखुसूस इस पर यह जायज़ा लिया जाएगा कि साइंस के मैदान में पूरी दुनिया में ख़वातीन किस तरह से नाम बना रही हैं, कैसे उनका मकाम बन रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रही हैं और कहाँ कहाँ पर उनके चैलेंजेस थे जिनको और कम करने की ज़रूरत है, कैसे हम कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन ग्रो।
सो उसमें क्या आपका रोल है? वो इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है, वो कलेक्टिव लेवल्स पर भी हो सकता है। समटाइम्स स्टेट पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो कि आ रही होती हैं टाइम टू टाइम, जो कि चीज़ों को बेहतर कर रही होती हैं। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़वातीन का आलमी दिन, आज हम इससे आगे चल के हम बात भी करेंगे और टेक एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। अभी मेरा ख्याल है हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। जैसे आप कहें, है ना, ऑब्वियसली शुएब, जैसे आप ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ख़वातीन जो होती है ना, वो हमेशा ठीक बात करती है। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप गलत हैं। आप गलत हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। मैंने ये सोचा है कि अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, रेंट पर दे देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना घर रेंट पे नहीं देने वाली। ये किसकी बारात सूट के आई है? ये दिलरुबा जी है, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, ऊपर वाला पोर्शन जिन्होंने रेंट पर लेना था। मुझे अपना घर इसे किराए पे नहीं देना। निकालो इसे। ना मुश्किल हो जाएगी। इसे निकालना। अरे नहीं, इसको मनाना। तुम रुबीना को कब बताओगे हमारे बारे में? कभी नहीं, मेरा मतलब है कि अगर उसको पता चल गया ना तो मेरा कत्ल कर देगी। अभी बताना खतरे से खाली नहीं है, बहुत जालिम औरत है। आप अगर यहाँ बैठी हैं तो वो नाश्ता किसके लिए लेकर गए? वो भी पहला। छोड़ोगे नहीं इसको। मेरा दिल करता है कि सारी दुनिया के सामने खड़े होकर कहूं कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। तो मैं कौन हूँ? कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी उसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ्फर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है। मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी नहीं। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है, गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। वेलकम टू द नाइट शो। ये फ़ज़ाई मेज़बानी से टेलीविज़न की स्क्रीन तक का सफ़र। फ़ज़ाई मेज़बानी बाद में आई है। बहुत सारे जो एक्टर्स हैं इवेंचुअली कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरी एक्टिंग को मेरे बिजनेस से मदद मिलती है। पहली मुलाकात आबिद साहब से हुई। उन्हें याद थी पहली मुलाकात आपकी कि वो हम तो जहाज़ में मिले कि अगर मैं डॉक्टर होता, I would have been a gynecologist. Really? That was my. कभी मैं उनका स्क्रिप्ट छीन लेती थी कि आई लव यू कहेंगे तो वापस मिलेगा। कोई ऐसा रिस्क जो आपने ज़िंदगी में लिया हो
Yeah, I got married. The biggest risk of my life. रोमांटिक शादी है और उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ये नहीं हो सकता। But as long as you're a bachelor, live your life to the fullest as a bachelor should. शाम कहूँगा ये शाम और तेरा नाम। दोनों हाथों से आबिद साहब के फेस को इस तरह से पकड़ा और मैंने उन्हें कहा, आबिद साहब आंखें खोलें। बड़ी मुश्किल से आबिद साहब ने आंखें खोली, मुझे देखा और मुझे कहा आई लव यू। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। तो इंडोर था। इंडोर में अब आप देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस यही होगा कि लाइट नहीं है, तो फिर उससे हमने गैजेट ने प्रूव की और लाइट्स ली। तो इसी तरह आपको यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे कि कैमरे से लाइट किस तरह इंक्रीज करनी है, वाइट बैलेंस किस तरह इंक्रीज करना है, तो वो हम लोग ट्यूटोरियल्स और एक्सपीरियंशियल दोनों। तो सबसे अच्छी फोटोग्राफी घर में किसकी है? मेरी ही है। कह रहे मेरी ही है। और आपकी? मैं भी फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, तो आप मतलब एक्सपर्टीज फोटोग्राफी में आपकी ज़्यादा। ज़बरदस्त। अच्छा, तो किस तरह की इवेंट्स को कवर करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कवाली नाइट। कवाली नाइट, ओह, इसका मतलब म्यूजिक का बड़ा शौक है। गाती भी हो? नहीं। अच्छा, कवाली नाइट क्यों? मतलब जस्ट बिकॉज के वहाँ पे वाइब अच्छी होती है, रश ऐसा होता है, मजा आता है, म्यूजिक होता है, ये क्या? वाइब अच्छी होती है और म्यूजिक भी बड़े मजे की चलती है। आजकल के बच्चों को वाइब भी तो चाहिए ना। थोड़ा फन होता है ना, ये भी बड़ी जरूरी चीज़ है। अच्छा भाई साहब, आपकी बेटियां भी माशाल्लाह, उनको भी आपने एंगेज किया हुआ है थ्रू आउट। सो थोड़ा सा बताइएगा उनको क्या पोजीशंस आपने दी हुई है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं? इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। मैंने एक टोटली कंपनी की हायरार्की बनाई है बच्चों को ग्रूम करने के लिए उस लेवल पे। तो जैसे अशर को हमने सीईओ का दिया, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं छोटे वाले, और जो बड़ी बेटी हैं वो मीडिया मैनेजमेंट की हेड हैं, और जो छोटी वाली हैं 8th क्लास वाली, उनको हमने सीएफओ यानी कि फाइनेंसेस वो देखेंगी। हमने आना जाना है, गाड़ी में फ्यूल है नहीं है, हमने खाना पीना है, वहाँ कई इवेंट्स में हम जाते हैं, वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो बेसिकली यूनिक आइडिया ये है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक ब्लेसिंग दी है कि अब हम मुल्क पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। अगर मैं अपनी हद तक जाऊं तो मेरे बच्चों के पास रोड मैप भी है, और वो पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला ने सोच दी है कि मेरा ये एक मानना है, और ये मैं एक सोच अल्लाह ताला ने दी है कि हर वो बच्चा, चाहे वेल ऑफ फैमिली से है, चाहे वो पुअर फैमिली से है, वो इतना स्किलफुल हो जाए कि मैट्रिक के बाद वो अपनी फ़ीस जो कॉलेज की होगी वो खुद जमा कराए। तो उसके पास एक रोड मैप भी होगा। अब जैसे आरम और अशर लोगों को रोड मैप दे रहे हैं, इनके पास एक लाइन है। अब मैं अपनी अगर मिसाल दूँ सर, तो जब मैंने MBA किया मुझे नहीं आइडिया था कि मैंने किस तरफ जाना है। सर मैंने 7 years ऑपरेशंस की जॉब की है, और 7 साल बाद मुझे पता चला मैं इसके लिए बना ही नहीं। तो 7 साल स्ट्रगलिंग रहे, और वो जो मेरा पैशन मैं कहता हूँ डबल P मिल जाए ना, पैशन और प्रोफेशन, तो आप कोई भी आपकी स्काई इज़ द लिमिट है। सो मैंने अपने आप को वापस किया। मैं सेल्स का, मार्केटिंग का वो बंदा था, मैंने अपने आप को रीजॉइन करवाया, और सर वो जो 7 साल में सफ़र तय करना था वो मैंने 1 साल में तय किया। सो अब
ये अपनी सारी जो स्ट्रगल थी, चीज़ें थी, अब मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि मुझे इतना शौक था काम करने का, वालिद साहब मना करते थे कि अब फीस पे कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मत एक्टिविटीज़ करो, मत टाइम वेस्ट करो। मैंने कहा बाबा बात ये है कि आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, उस विशेष सर्कल को भी मैंने तोड़ना था कि आप 2 जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना फजल व करम हुआ कि मैंने जो मैट्रिक का रिज़ल्ट था उससे पहले होम स्टेशन छोटी छोटी पढ़ाना शुरू कर दी, और बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरे साथ असातिज़ा इतने अच्छे थे, इतने सपोर्टिव थे, मेरा वो टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ। उसके साथ साथ मैंने अपनी कॉमर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से, कैंट पब्लिक से मैं पढ़ा हूँ, FG से, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, और वही असातिज़ा अभी तक मेरे साथ इन टच है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ों को उस तरह से लेके चल रहे हैं। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, और मैं ना होम स्टेशन के साथ साथ फिर मुझे शौक़ था कफलिंग, लेदर पर्स, टाइयाँ, ये मैं जाके बेचता था, मुझे सेल्स का बड़ा शौक़ था। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जब BCom का रिजल्ट वेटेड था तो मुझे जॉब भी मिल गई उस इदारे में, फिर मैंने 10 ईयर्स सर्व किया सर। उसके साथ साथ फिर स्विचिंग हुई, फिर चीज़ें करती रही, फिर थोड़ा सा फिर एंटरप्रेन्योरशिप का और बिज़नेस का शौक़ हुआ, तो मेरी वालदा ने घर से खाना बना के मैं अपने ऑफिस में ही डिलीवर करता था कि कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की रहे कि मैं ना बिजनेसमैन बन सकूँ, मैं कोई ऐसा काम कर सकूँ जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। उसके साथ साथ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें इतनी अच्छी हो गई, जब ये कोविड आया और टफ टाइम आया और अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेसिंग दी। जब मुश्किल वक्त आता है ना लोग घबरा जाते हैं, मैं समझता हूँ वो ब्लेसिंग थी। 1 साल सर मैं जॉबलेस रहा, और ये पूरी फैमिली मैंने किस तरह चलाई होगी ये मुझे पता है और अल्लाह ताला को पता है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने इस तरफ डाइवर्ट किया, हमने उस टाइम को स्किल्स की तरफ डाइवर्ट किया, और इतनी इतनी मेहरबानी, इतनी लोगों की सर हमें सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम नेशनल टीवी पे बैठे हैं, लोग नेशनल भी और इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। और एक यूनिक आइडिया है कि आप अपने बच्चों को इस एज से जब स्किलफुल करेंगे, रोड मैप देंगे, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। अच्छा, दोनों बातें, एक कि जब स्किलफुल करेंगे पाकिस्तान की तरक्की, और दूसरा ये कि वो जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आगे बढ़ रहे होते हैं, आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सभी ने आपने भी कहा ना, वो जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अच्छा अगर सोशल मीडिया पर टाइम लगा रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव हो, ये बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत सर्टिफिकेट्स भी हैं आपके पास, अशर ज़रा बताएं ना कौन कौन सा सर्टिफिकेट कब कब मिला? सीरीज ऑफ सर्टिफिकेट माशाल्लाह। अभी हमने सेलेक्टिव में से चूज़ किए हैं। ये सामने ये हमारा 1 ईयर पहले एक BPO में हमारा हुआ था। ओके। हमें सर्टिफिकेट मिला था, उनकी रिकॉर्डिंग थी और इंटरव्यू था उनका। ग्रेट। उसके बाद ब्लड चेन पाकिस्तान, उनके साथ ये हमारा वॉलंटियर सोसाइटी, एंड देन यंग हैंड्स पाकिस्तान, टेक बैठक, और ये हमारा अमल्स कॉर्नर ने हमें इवेंट ये दिया था 2 इयर्स पहले। ओके। ये पर स्ट्रेटेजिक से हमारा ये लेटेस्ट इवेंट था हमारा अभी। ये इवेंट कवर करने पे था या पार्टिसिपेशन? सारे कवरेज पे। कवरेज पे हैं। ओके। और भी हैं कुछ? ये अब आपके वालिद साहब के नाम है। कुछ ये हम मेरे पास तीनों के नाम के साथ थे, तो हमने एक लिया सर उसमें से। अच्छा, ओके, ठीक है। लीडरशिप, ये लीडरशिप हाइक, ये हाइकिंग पे हम लोग हर मंथ जाते हैं सर उसामा के साथ। ओके, दैट्स नाइस। ये इनोवेस्टा में हमने उनकी ट्रेनिंग की थी 3 डेज की, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। ट्रेनर भी हैं जी। ओह वाह, वाह जी वाह। सर मैं आप एड अप करता चलूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह 400+ स्टूडेंट्स को ये पढ़ा चुके हैं सर, और इन्वेस्टा के अंदर 2 दिन की ट्रेनिंग थी, और इन्होंने 150 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सिखाई है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, और कोड जनरेट करना, प्रोफाइल बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह इन्होंने सिखाई। और ये बच्चे समर कैंप भी सर लगाते हैं छुट्टियों में, और ये ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं जी। और अहमदा सर, और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो अशर और अरम की है, अशर ने माशाल्लाह अपने ही स्कूल के अंदर 15 असातिज़ा को स्किल्स सिखाई हैं सर, अपने हिसाब से। टीचर्स को स्किल्स सिखाई। कौन से टीचर बन गए? कौन से स्किल्स? डिजिटल स्किल्स, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग की। वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा, आपने खुद कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी? ओवरऑल खुद से सेल्फ लर्निंग है, अब्बा से सीखी या कोर्स किए? जब कोविड था तो मेरी आपी ने कोर्स किया था ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग का। उसमें बहुत कम चीज़ें थी, मतलब थंबनेल वगैरह और ये चीज़ें थी। आपी ने मुझे सिखाया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो फिर मैंने सीख के फिर आगे सिखाया। अच्छा, देखिए ना, बच्चे किस तरीके से चीज़ों को उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं जो माहौल आप उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो आपने ये सोच डाली इनके अंदर, और उसके बाद देखिए वो माहौल है ऐसा
जिसको देखते हुए आपके बच्चे आगे बढ़े। तो देखिए ये कितनी अच्छी एक लर्निंग भी है। आपके पास भी कुछ सर्टिफिकेट्स हम हाँ, चाहेंगे मैं वो चाहता भी हूँ ये जो बता अभी वाला है ना, ये ग्रोथ समिट वाला, ये हाँ। जरूर एक्सप्लेन कर दें जरा क्विकली, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये यूनाइटेड पाकिस्तान ने हमें दिया था, ग्रोथ समिट का इवेंट हुआ तो ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे हम के उन। क्या बात है, जबरदस्त। अभी बहुत से और भी हैं, मेरे पास भी हैं कुछ। समिट ऑफ थॉट लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एंड लीडरशिप रिट्रीट बांसरा गली मरी में, ये आपका एक सर्टिफिकेट है जी, जबरदस्त, क्या बात है। एक अगेन वो लीडरशिप हाईकुल, आई थिंक दैट्स व्हाट आपने इससे पहले शेयर भी किया था, आई थिंक वहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपके पास है। एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ब्रेकिंग बाउंड्रीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेटिव मैनेजमेंट साइंस प्रैक्टिसेस, इस्लामाबाद में हुआ था। क्या बात है जी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में। तो आई मीन अभी तो कुछ सर्टिफिकेट्स आप लेकर आए सिलेक्टेड से, बाकी तो घर पे रखे हुए हैं। दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा आप भी बताएं हम कितना एंजॉय आप कर रहे हैं इस काम को, और यू नो आपने कहा फोटोग्राफी तो आपका शौक है, कवाली नाइट कवर करना भी आपको पसंद है, अदरवाइज क्या बनना चाहते हैं? होता है ना बचपन में एक सवाल होता है जी, क्या बनना चाहते हैं, तो आप बड़े होके क्या बनोगे? हाँ, बिजनेसमैन, उठो और इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आई होप कि सीईओ को रिप्लेस नहीं करना चाहते। नहीं, ये तो फिर कोई बात ही ना हुई। बिजनेसमैन अगर बनना है ना तो ये बड़ा जरूरी है कि कैसे हेल्दी कंपटीशन देखो, कंपनी अपनी भी हो, अपनी होगी, हाँ। फिर उसकी अपनी कंपनी, आपकी अपनी कंपनी। हाँ, अपनी अलग बना लो, ठीक है। तो कहेंगे पहले से बच्चों में ना कॉन्फ्लिक्ट डालना शुरू हो गया। वैसे सर इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि लीडर एक ही होता है, अगर सारे लीडर बन जाएंगे तो फॉलो किसको करेंगे। सो अशर को हमने सीईओ बनाया है, और सर आप बिलीव करें कि फुल अथॉरिटी है इसके पास। ओके। और जो ये डिसीजन कर देता है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, हम उसके पीछे स्टैंड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई डिसीजन में हमें कोई बैकफुट पे जाना पड़े। और अल्लाह ताला की ये करमनवाजी भी रही है कि ये एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और ये स्किल्स तो आप देख ही चुके हैं सर। इसके साथ साथ अब ये मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। माशाल्लाह, क्या बात है। और अशर ज़रा अपना विजन मिशन भी बता दें आप। हमारा विजन ये है कि हमने पाकिस्तान की तरक्की में पार्ट अदा करना है, पाकिस्तान के बच्चों को स्किल्स सिखानी है ताकि वो मैट्रिक के बाद अपनी फीस खुद बेयर करें, पाकिस्तान को और तरक्की करें। क्या बात है, ज़बरदस्त। कभी ये तो नहीं सुनने को मिला आपको तारिक साहब के ये तो चाइल्ड लेबर है? सर मिला और क्या जवाब दिया? हाँ, वो मिला। मैंने कहा सर चाइल्ड लेबर जो है वो तो आप किसी को मजदूरी करवा रहे हैं, जॉब करवा रहे हैं, ये तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। सर अशर के अंडर जब हम बड़ा इवेंट करते हैं, आपने भी देखा होगा, हमारे साथ टीम होती है सर, 10 से 12 लोगों हम पे करते हैं। ओके, ठीक है, तो उनको लीड सीईओ कर रहे होते हैं। तो क्या ये लेबर में आता है या एंटरप्रेन्योरशिप? अच्छा, लेकिन ऐसे में जब आप बहुत से टीम मेंबर्स को लीड कर रहे होते हैं तो कभी ये होता है कि जिसको ना पता हो ना आपकी एज का और चीज़ों का, एकदम वो आके हैं मेरा बॉस है। हाँ, वैसे ये वाले मसाइल तो आप लोगों को शायद फेस करने पड़ते हों, या अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं? सर अल्लाह ताला ने इतना स्किलफुल किया है माशाल्लाह कि अक्सर जहाँ हम कैमरा सेट करते हैं ना, वो हमें कॉपी कर रहे होते हैं कि व्यू कैसे देना। आप बताएं जी, हम अगर यही पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप कितने कैमरे लगाएंगे और कैसे इसको करेंगे? 4 कैमरास के साथ आप दोनों सोलो, हम दोनों सोलो, और एक 5th कैमरा लगेगा हम सारों का। ओह वाह, यही हमारा सेटअप भी है भाई द वे। अच्छा, हम यूं करते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और यूं करते हैं आपकी जो बेटी है जो आपके साथ आई है उनको भी ऐड करते हैं। थोड़ी स्पेस की हमारे पास लिमिटेशन है, बट हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, उनको भी ऐड करते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और ये एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या सोच रहा है, कैसे उसको आगे बढ़ा रहा है, कैसे उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रहा है। यानी वो सिर्फ ये नहीं कि जी बेटे हैं तो उनको फोकस करना है, बेटियों के साथ भी इक्वल वो जो एक होता है कि नहीं, उनको भी उसी तरह से आपने एम्पावर करना है। और चैलेंजेस क्या फेस किए, इस पर भी करेंगे बात। एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा।
तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। नए स्ट्रॉन्गर पेप्सी। स्ट्रॉन्गर पेप्सी। स्ट्रॉन्गर पेप्सी मतलब क्या? स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। कमाल मतलब बाजी, आप इनसे पूछ ले। मतलब इट्स गुड ब्रो। इज गुड ब्रो मतलब ये सीधा हिट करती है यार। हिट करती है मतलब क्या टेस्ट है यार? पर टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों ऐसे ऐसे क्यों? किसने बनाया है ये? ऐसे 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 क्यों ऐसे ऐसे? क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिबे हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेगी।
Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way. चाची, चाची, आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। ऐसे कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बट टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शुरू हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शुरू हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। किस तरीके से बच्चों को एम्पावर किया जा सकता है यंग एज में कि उनको जॉब क्रिएटर बनना है।
अब ये नहीं कि ऑब्वियसली सारे जॉब क्रिएटर नहीं बन सकते, जॉब कौन करेगा? जॉब कौन करेगा? लेकिन ये होता है कि कुछ बच्चों में, क्योंकि हर किसी में स्किल्स नहीं भी होती, अपनी अपनी एक्सपर्टीज हैं हर बच्चे की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हर बच्चे की एक्सपर्टीज को सामने लाके उसको पॉलिश करना, उन स्किल्स पे काम करना। तो ये पेरेंट्स का बहुत जिम्मेदारी होती है। तो क्या ऐसे ही वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है जिसमें बच्चों को CEO भी हैं, उनके बच्चे CFO भी हैं, COO भी हैं, डिजिटल जो मीडिया मैनेजर भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं। तो देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को ऐसी पोजीशंस पे लाया जाए ताकि उनका विजन जो है वो डिफाइन कर सके। Absolutely. तो तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अशर हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी जनाब तारिक साहब की जो बेटी हैं जो कि CFO है या CMO बिल्कुल जी, अरफा तारिक हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम अरफा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप जी ओवरऑल मैनेज करती हैं सोशल मीडिया को, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली? क्या आपने भी यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देखे? बिकॉज जैसे अशर ने बताया है कि अपनी स्किल्स पे आप सब ने मिलके खुद काम किया है, आपने कैसे काम किया? ऐसा है कि कोविड स्टार्ट हुआ जब, तो कुछ करने को था नहीं, तो मुझे बाबा ने आइडिया दिया कि व्हाई नॉट कि अपनी स्किल्स को इन्हांस किया जाए। ये एडिटिंग वगैरह एंड ऑयल और मैनेजमेंट, ये मुझे पहले से शौक था इन सब चीज़ों का। सही। तो इस तरह से फिर बाबा ने कहा कि व्हाई नॉट इसको देखा जाए। फिर मैं और बाबा साथ बैठते थे, देखते थे वीडियोस वगैरह डिफरेंट चीज़ों की कि कहाँ हम काम कर सकते हैं अपने आप पे। इसी तरह वीडियोस वगैरह देखी, और बाबा हिमसेल्फ वाज अ वेरी गुड मेंटोर ऑफ माइंड माशाल्लाह। तो इस तरह से हमने फिर स्किल्स वगैरह सीखी, की इवेंट्स किए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जहाँ पे भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई डैड, एंड आई एम थैंक हिम अ लॉट फॉर दिस। अभी कॉलेज में हूँ, आई एम इन सेकेंड ईयर प्री मेडिकल। सही। I want to be a doctor, really psychiatrist. Inshallah. And apart that, I want to be in this field as well, because ज़रूरी है पैशन के साथ साथ जो आप बाकी चीज़ें भी करें वो आपकी काम आए। तो इसलिए मैंने इवेंट इन फर्स्ट ईयर आई गॉट दैट इवेंट मैनेजमेंट सैश एंड मीडिया हेड। सही। उसके अंदर काम किया, एंड देन इन इट्स सेकेंड ईयर आई गॉट अ प्रमोशन, आई गॉट एंड हेड इवेंट सैश। फिर मैंने MUN कराया, वाज द डायरेक्टर ऑफ MUN। इन टीम्स डिफरेंट किस्म की होती हैं, उसमें आई वाज द डायरेक्टर। ओके। एंड डिफरेंट जैसे इवेंट्स होते हैं, आई मैनेज दैट, जैसे फेयरवेल होती है कॉलेज की, वेलकम पार्टी होती है, कवाली नाइट्स, अब तो डिफरेंट किस्म के इवेंट्स आ गए हैं। बिल्कुल। अब तो इवेंट्स ज़्यादा ही हो गए हैं। आई थिंक स्टडी से ज़्यादा अब इवेंट्स का कंपटीशन होता है। तो अरफा, मुझे याद है जब हम ना छोटे थे स्पेशली, तो अगर तो आपका स्कूल थोड़ा ऐसा है ना इंग्लिश टाइप स्कूल, तो आज येलो डे है, आज रेड डे है, आज एप्पल डे है, आज मैंगो डे है। सो मामला अब छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक पहुंच चुके हैं। अब ये नाइट, ये इवनिंग और ये डे इवेंट्स बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा जी पढ़ाई कम है, इवेंट्स ज्यादा है, दैट मींस काम भी ज्यादा है, ऐसा ही है। और अब मेरा ख्याल है जरूरत भी तो है ना उसकी भी, लेकिन हाँ वो आप वाली बातें बता, पढ़ाई मुतासिर तो नहीं होती इन सारी चीजों से? होती है, बट ऐसा है कि मामा नहीं करने देती कुछ इस तरह से कि मतलब आपकी स्टडीज अफेक्ट हो। मामा कहती है बैलेंस, मामा के हाथ में डंडा है। ऐसा ही है। मैं इतनी बड़ी हो के अभी भी मुझे मार पड़ जाती है। किस बात पे पड़ी है लास्ट टाइम मार? लास्ट टाइम मुझे पड़ी है बर्तन तोड़ने। आपने बर्तन तोड़े, उन्होंने आपको तोड़ दिया। ऐसा ही है, वो जहेज का था ना। ये देखिए माएं बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा ही है। एक मिनट रुके जरा, आपने वो जहेज का बर्तन निकाल कैसे लिया था? वो मुझे नहीं था पता, गेस्ट आए थे घर पे, तो मैंने उनको पानी देने के लिए निकाल लिया। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद मैं नहीं बचूंगी। अच्छा, ये हम नाज़रीन से भी बड़े पूछते हैं ज़मीन के, कभी इनके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि जब आपने अम्मी के जहेज का बर्तन निकाला और टूट गया हो, फिर आप भी टूटे हो? और पहली बात तो ये बताइए, इजाजत कैसे? इजाजत तो ली नहीं ना। इजाजत दी, बस निकाला और तोड़ दिया। चलिए, वो ऑब्वियसली एक इमोशनल अटैचमेंट होती है ना। बर्तन तो बर्तन ही होता है। नहीं, वो जहेज का हो या वो चोट मुझे लगी थी, लेकिन रिपेयरिंग क्लास की गई। ओके। आई डोंट नो व्हाई, बट आई कैन सी अ होस्ट इन हर एक्चुअली। वो उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो जो फ्लो है, यू नो पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस के भी ज़ाहिर है पूरे आपका एक ना फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, और स्पेशली वालिद की सपोर्ट, बिकॉज अदर डे वी वर डिस्कसिंग दिस कि जब एक बेटी को वालिद की सपोर्ट मिलती है ना, तो वो शी डू वंडर्स एक्चुअली। ये बड़ा ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स सबकी सपोर्ट, लेकिन आई थिंक सबसे ऊपर
बेटी के पर्सपेक्टिव से वालिद की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चैलेंजेस भी तो फेस करने पड़ते होंगे। अरफा, क्या चैलेंजेस आपको, बिकॉज डिजिटल के पर्सपेक्टिव से बात करें, आए दिन चीज़ें बदल रही हैं, चैलेंजेस हैं ओवरऑल, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, आप कैसे उनको कैटर करती हैं? चैलेंजेस ये फेस करने पड़ते हैं कि पीपल टॉक अबाउट थिंग्स लाइक अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। वो आपके लिए जो जिसकी थिंकिंग जैसी होगी वो उसी तरह बात करेगा, कि जिनकी अच्छी थिंकिंग होंगे दिल सपोर्ट यू, आपको उसमें हेल्प करेंगे, और जो नहीं होंगे ऑब्वियसली उन्होंने बात करनी है, बिकॉज एवरीबॉडी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस, ऐसा ही है, बिकॉज व्हेन योर फैमिली इज विद यू ना, बाय वी आर नॉट लिविंग विद देम, वी आर लिविंग विद आवर फैमिली। एब्सोल्युटली। तो अगर वो राजी हैं आपके साथ और उनके साथ आपके मामला ठीक चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो बाहर वालों का कोई इंटरफेरेंस बनती है। क्या बात है। तो अशर शरारती हैं या आप शरारती हैं? मैं लग भी राशद तो उतरे सीरियस ऐसे नहीं, मैं तो देख अशर की इस पे जिम्मेदारी बहुत है, वो सीईओ हैं, वो जरा अपने उसमें रहते हैं जी, और में अपने वो भी वक्त घर में भी ऐसे रहते हैं या एक नहीं, ही टॉक्स द लॉट। बेसिकली ये हैं बड़े घर के हमारे। ये तो बड़ा मसला होता है ना, स्पेशली क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, तो अगर मूसा को ऐसी बात करे ना कि मैं डिक्टेट करूं, मेरी बेटी नहीं मानती, मैं बड़ी हूं, बात मेरी चलेगी। तो इन योर केस लड़कियों के अंदर ना मतलब ये है कि लीडरशिप, और स्पेशली अगर बड़ी हो तो घर में ना सिबलिंग्स में, हाँ, वो नहीं मानते, फिर वो नहीं मानती, ये बात है वैसे। हाँ, तुम क्यों मानना है, क्यों मानना है? तो यहाँ तो ऑपोजिट है ना। नहीं, वो अभी इस तरह बैठे हैं ना, घर में थोड़ी है। घर चलो आप। ओके। अच्छा, जिम्मेदारियां सही निभाती हैं आपकी या कभी कभी होता है उनको नहीं, बिकॉज प्री मेडिकल स्टडीज भी ज़्यादा टफ होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है आप कहते हैं मार्जिन देता हूँ, आप जरा पढ़ ही लो। हाँ जी, पेपर्स के करीब, इनके आरटीएस के करीब, इनके टेस्ट के करीब, उस टाइम ये कहती हैं कि आपने ब्रेक दे देते हैं जी, लीव दे देते हैं आप जी। तब फिर हमारी दूसरी आपी फिर वो करती हैं, वो काम इनका शिफ्ट उनके ऊपर हो जाता है। नहीं तो अच्छा, जब आप लीड कर रहे होते हैं तो जाहिर है सख्ती भी दिखानी होती है, आपको डांटना भी पड़ जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि काम का जब प्रेशर है तो फिर तो नहीं समझ आ रहा था आगे बड़ी बहन है या छोटी बहन है, तो क्या डांट वांट पड़ती है इनको आपसे? नहीं, मेरे से नहीं पड़ती, लेकिन अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो फिर बाबा मुझे देख के फिर इनको थोड़ा डांट देते हैं। ओह अच्छा, डांटने के लिए आपने एक ही बंदा रखा हुआ है। तारिक साहब, लेकिन एक इस ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल रखा था ना कि वो चाइल्ड लेबर, बिकॉज ज़ाहिर ये सुनना पड़ता है, जिसको आपने एड्रेस भी किया। एक और चीज़ जो कि हम जरूर आपसे पूछेंगे, जो कि ज़ाहिर कमेंट्स आते हैं लोगों के जब आप के इंटरव्यूज एंड वीडियोज एवरीथिंग, कि क्या एक वालिद ने अपने बच्चों का बचपना तो नहीं छीन लिया? सर वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बहुत से लोगों के जो है ना दिलों में भी है और जुबानों पे भी है। सर ऐसा नहीं है, आप जितनी ही एनर्जी इनपुट करेंगे ना उतनी ही आउटपुट आएगी। अब सर वो दौर नहीं है कि आप ट्रेडिशनल पेरेंटिंग करें, अब आपको स्मार्ट पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। हम लोगों ने स्केड्यूलिंग की हुई है, हम मंडे टू फ्राइडे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे अपने काम की, पढ़ाई है, स्टडीज़ हैं चल रही। फ्राइडे स्कूल के बाद हम लोग जो है वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं इनके साथ फुटबॉल भी खेलता हूँ, इनके साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ। फिर दूसरा सर ये है कि बच्चों को गाइड करने के लिए ना, अब आपको ये अभी आर्ट है एक तरह से, अब ये आर्ट बन गया है। अब हमारे दौर में अब्बा की जब मोटरसाइकिल आती थी ना, तो हम किताबें लेके ना बैठ जाते थे कि अब्बा समझे कि ये बहुत पढ़ाकू है और ये बड़ा अच्छा बच्चा है। लेकिन अब इस तरह से नहीं है, अब बच्चे पूछते हैं कि वाई इज़ दिस, या ये क्यों है, या लॉजिक मांगते हैं, अब लॉजिक चल पड़ेगी। सो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एट पार आना पड़ता है। दूसरा फिर बच्चों को आपने बच्चों के लेवल पे समझाना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह F9 पार्क में जैसे आपने देखा, तो उस दिन ये अपने स्पोर्ट्स की चीज़ें भी साथ लाए हुए थे, हमने वो रिकॉर्डिंग की, उसके बाद फिर हमने खेला। अपना व्लॉग बना रहे थे उस दिन प्रोबेबली? सर हम लोग एक पेरेंटिंग के ऊपर चैनल ला रहे हैं। ओके, हाँ, बड़े लोग था जो मैं सुन पाया, तो मुझे लगा जैसे आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी, वो ना कई लोगों ने ये किया, चूँकि हमारा नंबर भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे है, वीडियो प्रोडक्शन के नाम से इनके सारे वो चल रहे हैं जितने भी सोशल मीडिया। तो सवाल ये आते हैं कि हमारा बच्चा तो 6, 7, 8 साल की एज में नाक भी नहीं साफ कर सकता, और ये यंगेस्ट CEO ट्रेनर्स और ये कैसे एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं। तो फिर हमने ये एक ज़रूरत समझी और उसकी फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे कि हम सोशल मीडिया और आजकल का दौर और पढ़ाई, इन सबको साथ साथ कैसे लेके मैनेज कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो जो आपका सवाल था कि इनका बचपना, मैं इनके साथ खेलता हूँ, और इनकी जो मोटिवेशन होती है वो ये होती है कि हमें कहीं आउटडोर टूर लेके जाएँ, हमें घुमाएँ फिराएँ, हमें कहीं अच्छा खाना खिलाते हैं। सो हम जब भी इवेंट पे स्टार्ट में आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो दुआ करके निकलते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के निकलते हैं।
और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि आज का हमारा इवेंट अच्छा जाए और एंड पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। सो हमने अपनी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग करना है और वो डेफिनेटली हम अपने दीन के साथ लेके चीज़ों को चलेंगे, अपनी बुनियादें मजबूत करेंगे तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। और 4-5 चीज़ें अगर आप इजाज़त दें पेरेंटिंग के ऊपर, मैं टॉप जो 4-5 चीज़ों पे फोकस कर लें, वो कभी भी आपका बच्चा डिट्रैक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है ना उसके बारे में बताना, उससे प्यार। देखें एक 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला रब है, वो आपके लिए हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है। उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से हमें पहचान मिली। उसके बाद आ जाता है मुल्क पाकिस्तान जो हमारी पहचान है इस वक्त। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके पेरेंट्स और फिर आ जाते हैं आपके असाज़ाए कराम। अब इन चीज़ों की रिस्पेक्ट रिगार्ड जब आप लेके चलेंगे और आप अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा इनके अलावा कुछ भी नहीं और आप कुछ भी नहीं, इनमें से कोई एक चीज़ सर आप अगर निकाल दें तो आप फेलियर में। सो ये चीज़ें अगर आप बावर कराएंगे बच्चों को तो कभी भी ऐसा नहीं। और दूसरा गैजेट्स का इस्तेमाल, जो बात हम कर रहे हैं आजकल, जो जिसके ऊपर ये टॉपिक चल रहा है कि बच्चों से चीज़ें छीन लेना ये आसान काम है, ये हल नहीं है। और अगर आप उनको डिजिटल चीज़ों से दूर कर देंगे तो ये बच्चे तरक्की की राह में बिल्कुल पीछे। वाकई आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम अक्सर कहते हैं ना कि बच्चों को यूज़ ना करने दें या टाइम लिमिट। ठीक है, टाइम लिमिट आप प्रोडक्टिव भी कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप दिस कंट्रोल। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बच्चों पे कंट्रोल रखना है इस चीज़ का कि बेशक वो प्रोडक्टिव काम भी कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि स्क्रीन टाइम जो है वो आपने कम करना है। बट जितना टाइम अगर आपने बच्चों को सोशल मीडिया देना है, उसकी इजाज़त देनी है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रोडक्टिव हो, ना कि ये कि बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड यू नेवर नो बच्चे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं थ्रू आउट। सो आपने ये हैबिट किस तरह से डेवलप की? स्टोरी आपने पूरी बताई, ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रगल और वो पूरा फेज भी आपने बताया, बट स्टिल बच्चों को आदत तो होगी स्क्रॉलिंग की एंड ओवरऑल अनप्रोडक्टिव तरीके से सोशल मीडिया के इस्तेमाल की। उनको किस तरीके से उनका माइंडसेट आपने चेंज किया कि नहीं इसका इस्तेमाल प्रोडक्टिव भी हो सकता है? सो वो क्या था? बिकॉज इस वक्त पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं वो आपसे कुछ सीख सकते हो, अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकें। देखिए कुछ तो पेरेंटल लॉक होते हैं जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मैनेज करने होते हैं, वो ऐप से जाके आप लोग वो कर देंगे। दूसरा ये है कि जब अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखा देंगे ना तो डेफिनेटली, अब ऐसा नहीं है कि इनके आगे वो चीज़ें नहीं आती होंगी, स्क्रॉलिंग नहीं आती होगी, लेकिन वो उसको क्लिक ही नहीं करते, वो स्क्रॉल कर देते हैं। और इवन मैं साथ बैठा हुआ होता हूँ, अगर सॉरी बाबा वो ओपन हो गया, तो उससे चीज़ें इतनी आती नहीं है। पहले तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं चीज़ों को, तो वो वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें आप आगे चलती नहीं। दूसरा जब अच्छाई और बुराई की आप तमीज़ सिखा देंगे तो हर चीज़ हो जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि अब टोटली इनका वो नहीं है, मोबाइल नहीं है, इनके पास लैपटॉप्स भी हैं, इनके पास एडिटिंग के पीसी भी हैं। सो जब हम R&D करते हैं वीकेंड पे बैठ के ना, चीज़ों की चल रहे होते हैं, बेसिकली मेन सोर्स तो अल्लाह ताला ने मुझे बनाया हुआ होता है। और आगे अब हमने एक फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कई काम कर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, गिले शिकवे कर रहे होते हैं, रिश्ते निभा रहे होते हैं। सो हमने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं एक रील्स भेजता हूँ कि इसके ऊपर वर्क किया जाए। जैसे अब अशर ने आप देखें कि यूट्यूब से एडिटिंग सीखी है और अडोबी पे एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब माशाल्लाह ही इज़ कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, पूरा इवेंट मैनेज करते हैं। ये आपका पूरा इस वक्त ये लाइव ले जा सकते हैं 4 कैमरों के साथ राइट नाउ, ठीक है। तो अब इतनी एक्सपर्टीज इसके पास है, तो हमने टाइम मैनेजमेंट की और दूसरा चीज़ों को नेचर के साथ चलाया। सही, अगर आप सुबह उठें फजर की नमाज के साथ चीज़ों को शुरू करें, प्लेंटी ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपने उठना ही 10-11 बजे तो फिर आपने ना आधा दिन तो गुजर गया। 10-11 जल्दी का है, वो भी नॉर्मल था। तो अच्छा, वैसे ये फैमिली के बाकी लोग, ऑब्वियसली जो आपकी फैमिली है वो मिसाल तो देते होंगे जी, अब तारिक साहब के बच्चों की तरह बने, या और या ये भी हो सकता है तनकीद का सामना भी। फैमिली, मैं ये कहूँगी बाहर वाले बाद में बात करते हैं, आपकी इर्द गिर्द के लोग, आपके क्लोज लोग जिन्हें हम कंसिडर करते हैं, वो सबसे पहले वो सबसे पहले कोई बात कर रहे होते हैं। अरफा, तो इसको किस तरह डील करते हैं, या ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? देखें, लोग तंज मारते हैं हंसते हंसाते, आप भी आगे से हंसते हंसाते मार दें। वो तो चले एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे ही करना चाहिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि ये चीजें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हर्डल तो क्रिएट करती हैं ना, यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से आवाज आ रही है। इमोशनल हेल्थ, देखिए आपकी मेंटल हेल्थ, आप कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। देन अगेन वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि आप अपनी जोन में चलते रहे और लेकिन कान बंद नहीं हो सकते, क्योंकि सुनाई तो दे रही हैं आपको बातें।
तो ऐसा होता है ना कि जब मुझे किसी की कोई बात ज़्यादा बुरी लग जाए, आई गो टू बाबा कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया। फिर मैं और बाबा बैठ के एक सेशन एक दूसरे को देते हैं कि इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, कोई बात नहीं यार, खैर है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। क्या बात है। तो बस इस तरह से मैं और बाबा बैठते हैं। मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन और बैठ के किसी चीज़ के बारे में बात करना, उससे जो कि आपका खैर ख्वाह हो, आप उसके साथ बैठे, आपके मसले हल हो जाते हैं। देखिए ये बात है। और ये कितनी अच्छी बात आपने की कि आपस में अगर फैमिली कनेक्टेड है ना, फिर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो प्रेशर आप डील कर पाते हैं। ऐसा ही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है या घर के अंदर से आप मसले आ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप एक्सटर्नल प्रेशर आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, स्पेशली फादर्स के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगी कि अपनी बेटियों को एम्पावर करें, इसी तरह उनको मोटिवेट करें, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी बच्चियाँ आगे जाएंगी तो कहते हैं ना कि आपने एक बच्चे को पढ़ाया तो आपने एक इंडिविजुअल को पढ़ाया, आपने एक बेटी को पढ़ाया, उसको आगे आपने एम्पावर किया तो आपने पूरी नस्ल को एम्पावर कर दिया। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। अच्छा, लास्टली स्लोगन भी है आपके प्लेटफॉर्म का कोई? जी, मैं बदलूंगा तो पाकिस्तान बदलेगा। अरे क्या बात है। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। अशर बहुत शुक्रिया, आरम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप सब, और आपके जो बाकी 2 बहन भाई उनका भी शुक्रिया, आप सबके आने का शुक्रिया, और जो नहीं है उनका भी शुक्रिया, क्योंकि आपका बुलाने का शुक्रिया। क्या बात है, भाभी का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है शी इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस, कि ज़ाहिर है सबको लेकर चलना। अगर आप बच्चों के साथ एक पूरा टाइम मैनेज करें तो वो भी वापस खींच के ला रही है, पढ़ो पढ़ाई वो नहीं होती पीछे तो हम यहाँ नहीं है। आपके हिसाब से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जितने देखने सुनने वाले हैं, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहबा से, चीफ मिनिस्टर साहबा से, कि ये विजन लेके चलें, हमें सपोर्ट करें, हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, और हम पाकिस्तान जरूरी होता है कि सब मिलकर काम किया जाए, स्पेशली इदारों के साथ। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और रिसेंटली सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें ऑफर की है सर, और उन्होंने कहा जी कि आपको जो विजन है हम लेके चलना चाह रहे हैं। जबरदस्त, एवरीथिंग इदारे सपोर्ट करते चीजें और बेहतर हो जाती हैं। एनीवेज जी, आज बड़ी डिटेल हमने इनसे डिस्कशन इसलिए भी की चूंकि हम चाहते हैं कि जो इंस्पिरेशनल कहानी समटाइम्स एक इंडिविजुअल की होती है, ये पूरी इनके फैमिली की थी, वी थॉट कि आप तक हमें पहुंचाएं ताकि इंस्पायर हो सकें, लोग सीख सकें, समझ सकें। किसी को रास्ता ना मिल रहा हो, किसी को समझ ना आ रही हो कि क्या करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग और समथिंग, तो बड़ा आसान हो जाता है, आपके सामने कोई एग्जांपल होती है। अभी बढ़ना है ब्रेक की जाने, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कीनू खाने हैं? नहीं, गला बहुत खराब हुआ है, लेकिन विटामिन सी इज गुड फॉर थ्रोट। हां, वैसे दैट्स ट्रू कि ही कहते कि खिला नहीं रहा नहीं, अच्छा पूछा था सिर्फ, फ्री हो गई हो। नहीं तो ये क्या बात है? वर्चुअल टूर। अच्छा, सरगोदा लेकर जा रहा हूँ कीनू, क्योंकि वहाँ के बड़े मशहूर हैं तो खाते तो वर्चुअल टूर करते हैं जी सरगोदा का, और देखते हैं कि वहां पर इस दफा कीनू की कैसी बहार आई हुई है।
रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वेलकम टू द नाइट शो। ये फ़ज़ाई मेज़बानी से टेलीविज़न की स्क्रीन तक का सफ़र। फ़ज़ाई मेज़बानी बाद में आई है। जो बहुत सारे जो एक्टर्स हैं इवेंचुअली कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरी एक्टिंग को मेरे बिजनेस से मदद मिलती है। पहली मुलाकात आबिद साहब से हुई। उन्हें याद थी पहली मुलाकात आपकी कि वो हम तो जहाज में मिले कि अगर मैं डॉक्टर होता I would have been a gynecologist. Really? That was my. कभी मैं उनका स्क्रिप्ट छीन लेती थी कि आई लव यू कहेंगे तो वापस मिलेगा। कोई ऐसा रिस्क जो आपने जिंदगी में लिया हो? Yeah, I got married. The biggest risk of my life. रोमांटिक शादी है और उसमें सब कुछ अच्छा होगा, ये नहीं हो सकता। But as long as you're a bachelor, live your life to the fullest as a bachelor should. शाम कहूँगा ये शाम और तेरा नाम। दोनों हाथों से आबिद साहब के फेस को इस तरह से पकड़ा और मैंने उन्हें कहा आबिद साहब आंखें खोलें। बड़ी मुश्किल से आबिद साहब ने आंखें खोली, मुझे देखा और मुझे कहा आई लव यू। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आप ज़रा और लोग हमसे शुभ बड़े गिले शिकवे कर रहे थे कि हमारे मैसेजेस ऐड नहीं होते, आप कहते हैं हमें बताएं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम तक पहुंच नहीं रहे होते मैसेज। हम आपकी राय को शामिल भी कर रहे होते हैं, सेगमेंट भी उस हिसाब से डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, टॉपिक्स भी हम उस हिसाब से रख रहे होते हैं। लेकिन हाँ, वक्त की किल्लत होती है जिसकी वजह से हम कुछ बातचीत, आपके मैसेजेस जो हैं वो अनाउंस नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने इस पे एक चीज़ और भी सोची कि वेरी सून इंशाल्लाह हम आपकी कॉल्स भी लेना शुरू कर देंगे। ओके इंशाल्लाह। हाँ, मतलब हमने सोचा है ना कि अब इसको शामिल करते हैं। हमने सोचा है हाँ। तो इंशाल्लाह आगे चल के वी रियली होप कि हम ये चीज़ भी करेंगे। देन देखिए उससे टू वे कम्युनिकेशन है। हाँ। और चीज़ें बहुत ज़्यादा जो वो अलग बात है कि हम मैसेज से शामिल करते हैं कि आपको एक नॉस्टैल्जिया रहे ना कि जिस तरह से शुरू से हम एक शामिल करते आए मैसेजेस, तो उस तरह से हम शामिल करते रहे। तो आपका मैसेज आया तो आप शामिल करेंगे पहले या मैं पढ़ूँ? मैं पढ़ लेती। हंस रही हो आगे से। अली जो है आप शामिल करें। ओके जी, मैं शामिल करता हूँ। सुमेरा है मरी से। जाती सर्दी वापस आ गई शुएब भाई, आपका मरी का सफ़र हमने भी देखा, थैंक यू। कि आपको ठंड नहीं लगती? नहीं, क्योंकि मैं बड़ा पैक होके जाता हूँ। और क्या ठंड लगी थी जिसकी वजह से अगले दिन सबीन आपी को अकेले शो करना पड़ा और आपको ये वाली बात छुट्टी मिल गई कैसे? अच्छा, सो बात यह कि मैं चूंकि संडे को नहीं गया था, मैं सैटरडे को गया था, तो संडे वाज फाइन। सो मसला ठंड का नहीं था, एक्चुअली मेरे ना थोड़ा दिल का मसला है। तो इनका दिल नहीं कर रहा था शो करने का, ये भी बता दूं, लोग कुछ और समझ लेंगे दिल के मसले को। ऐसा कोई, अल्लाह आपको सेहत दे और इसी तरह तंदुरुस्त रखे हमेशा। तो दिल नहीं कर रहा था, दिल का ये मसला था। तो हो जाता है कभी कभी। मैंने आई थिंक सबीन पहली बार छुट्टी की है ये। या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी हो सकता है। नॉट एट ऑल ब्रो, नो। अभी तो आप यही कहेंगे। हार्ट तो बनता है मेरा। अली है जी इस्लामाबाद से। अली ने हमें मैसेज किया है कि शुएब भाई आपकी ओपनिंग बहुत मजे की थी। वो इसलिए, वजह सुन लें कि आपने मर्दों के हक में बात की है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि औरतों की उदासी को हमेशा मर्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो ठीक जोड़ा जाता है ना अली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी से पहले लड़कियों की उदासी उनकी अपनी उदासी के साथ ही जोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ शादी हुई, वहाँ सारी बातों का इल्जाम शौहर के नाम के साथ लग जाता है। अच्छा, बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरी अच्छा सुने ना, मैं उदासी की बात नहीं करी, मैं हर चीज़ के पर्सपेक्टिव से शुरू बात करना चाह रही हूँ कि लड़कियों को ना बस
हर चीज़ ना लिंक ना शौहर और इस तरह से मतलब उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी को हर तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही होती है। जब मेरी शादी नई हुई तो मुझे ना हर बंदा ना, हालांकि मेरा वेट ऐसा ही था हमेशा से, मैं बिल्कुल ऐसी ही थी हमेशा से, लेकिन मुझे जो सुनने को मिल रहा था ना वो ये कि इतनी पतली होगी हो, इतना वजन गिर गया है, वो एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में के मैं भी कुछ और सुनना चाह रहे हो वो। सुनो ना, मेरा मियां पता क्या कहता था मजाक पर करते थे, हाँ ना हम तो खाने को ही कुछ नहीं देते। नहीं सभी समटाइम्स ये होता है ना कि जानकर ना लोग आपको शादी के बाद ऐसे कमेंट्स देते हैं तो ताकि आप आगे से ना कहेंगे हाँ वो नहीं वो एक्चुअली ऐसे है, मतलब आई मीन व्हाई नेगेटिविटी वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होती है। हालांकि कोई आपको पता भी नहीं आपका वजन गिर रहा है, आपकी जिंदगी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी भी है अच्छी चल रही है। इसमें एक बात और भी है, वजन गिरने का भी मसला है लोगों को और वजन बढ़ने का भी मसला है लोगों को, दोनों मसले हैं। तो देखिए अगर वजन बढ़ रहा होता तो लोग कहते अच्छा ओ तो गेन कर लिया वेट एंड ऑल दैट, खैर एनी हाउ तो खैर लिंक किया जा रहा होता है। सो ये भी चीज़ जो है ना ठीक नहीं होती। आप कहीं जाना हो, अगर आप पहले भी नहीं जा रहे होते आपका दिल नहीं कर रहा है या जो भी था, और उसके बाद जब आप कहीं नहीं जा रहे तो अगली चीज़ आ रही थी, अच्छा जी शौहर नहीं जाने दे रहा, शौहर की तरफ से। ये वो बातें जो अपनी सोसाइटी में सुनते हैं, ये वाले जो मसले हैं ना, ये एक औरत की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करते हैं, ये उसको ओवरशैडो करते हैं, ये औरत को सप्रेस करने वाली बात होती है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरीके से। वो उसकी अपनी चॉइस भी है। एब्सोल्युटली। लास्ट मैसेज सुंबल का है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। शोएब भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आपके नन्हे मेहमानों से मिलकर अच्छा लगा। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हमें भी ये सब सीखना है। क्या तरीक़ेकार है कि हम भी इनसे सीख लें? सुंबल आई थिंक उनका तो चैनल भी है, अपने पेज से भी चीज़ें वो बता रहे होते हैं, तो वो भी एक आइडिया। प्लस यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, बहुत सी वीडियोस हमने कल हमने किया था अवैस का इंटरव्यू मिस्टर हाउ, वो भी चीज़ें बता रहे थे डिजिटल स्किल्स से बता रहे। तो यू नो अब तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कोर्सेज करवा रहे होते हैं या उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे, तो वो ईजी हो गया सीखना। एनीवेज इस शो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।